वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 14 मई 2020 के करंट अफेयर्स। जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और कल का करंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 तो सानिया मिर्जा बन गई है दोस्तों, सानिया मिर्जा। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। तो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 कौन? सानिया मिर्जा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष अभी डेविड हैगर्टी हैं। अब अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, बेन स्टोक्स, पीवी सिंधु, आरफा शेरवानी। तो बेन स्टोक्स विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का किताब दिया गया है। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन KIM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है तथा खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखी गई शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया है हाल ही में दोस्त। आरफा शेरवानी द वायर की आरफा खानम शेरवानी और बेंगलोर की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराय खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है और तेलंगाना के किस सामान को मिला GI टैग? तो दोस्तों तेलिया रुमाल को मिला। अभी हाल ही में झारखंड के सोहराय खेबर पेंटिंग को GI टैग मिला और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, दोनों को साथ में मिला दोस्तों। बात करते हैं कि झारखंड के सोहराय खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन। दोस्तों अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, कश्मीरी केसर, काले चावल, टेराकोटा। तो कश्मीरी केसर जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीरी केसर को प्रदान किया है भौगोलिक संकेत। काले चावल मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है दोस्तों, उसे भी GI टैग मिला है। टेराकोटा गोरखपुर का टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है। हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग खुद ब खुद निखर कर सामने आता है। तो टेराकोटा मिट्टी का एक प्रकार है दोस्तों, ठीक है, इसको भी GI टैग मिला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया है? तो चीन दोस्तों। चीन की टीम द्वारा अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस
कप संस्करण में जीत दर्ज की है। चीन द्वारा अमेरिका के साथ खेला गया फाइनल मुकाबला 2-2 के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। राउंड रॉबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान रहने के कारण चीन को विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भारत 5वें स्थान पर रहा। FightChess.com ऑनलाइन नेशंस में भारत 5वें स्थान पर रहा। अब चीन जो विजेता है उसकी राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कचियांग। अगर अदर ऑप्शन का बात करें, इजराइल, कतर, बहरीन, तो इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। कतर, तो दीपक मित्तल को अभी हाल ही में कतर का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कतर का कैपिटल दोहा, मुद्रा कतरी रियाल। अगर हम बात करें, कतर के प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। बहरीन, तो पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत का अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ने दोस्तों, जिसे हम लोग बेंगलोर हवाई अड्डा भी कहते हैं। बेंगलोर के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया है दोस्तों। अब विमान मंत्री कौन है हम लोग के? हरदीप सिंह पुरी एयर मिनिस्टर दोस्तों। अब अगर अदर ऑप्शन का बात करें, बिरसा मुंडा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय, तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र AAI के सर्वे में पहले स्थान पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट 2018 अक्टूबर के सर्वे की माने तो रांची एयरपोर्ट देश में पहले वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें पायदान पर आ गया है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में पहले स्थान पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। दोस्तों, ये जो पहले नंबर पे है वो हरित ग्रीन में। अब बात करें चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ये 1948 में खोला गया था दोस्तों और यह तमिलनाडु में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र गोवा में है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कितने लाख करोड़ रुपया के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो 20 लाख करोड़ रुपया दोस्तों नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया वह भारत के GDP का करीब 10% है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान का बात करते हैं दोस्तों GDP का, तो 20 लाख करोड़ यानी जितना उसका GDP ग्रोथ है उससे कम से कम दोस्तों 5 से 6 गुना ज़्यादा है। अब भारत में 17वीं लोकसभा में के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें वो व्यक्तिगत संख्या प्रधानमंत्री और भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 कार्यकाल अपना पूरा करेंगे। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, $500 मिलियन, $346 मिलियन और $1.5 अरब। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। $346 मिलियन दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार को $346 मिलियन अमेरिकी डॉलर कम से कम 2,616 करोड़ रुपया का ऋण देने की सहमति जताई है। $1.5 अरब भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए
एशियाई विकास बैंक के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस जाने माने टीवी कलाकार का निधन हो गया? तो शफीक अंसारी दोस्तों, शफीक अंसारी का अभी हाल ही में निधन हो गया। दिग्गज टीवी अभिनेता शफीक अंसारी का निधन। वह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल में निभाए अपने किरदारों से परिचित थे। वह 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा के सदस्य थे। वे अभिनेता होने के अलावा पटकथा लेखक और एक सहायक निर्देशक भी थे। वह अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में आई फिल्म बागबान के पटकथा लेखकों में से एक थे। तो शफीक अंसारी का निधन हो गया। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। हरिशंकर वासुदेवन, प्रतिष्ठित इतिहासकार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दलित एझिला मलाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एझिला मलाई का निधन हो गया। वो पटली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। उन्होंने 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया था। राजा रक्कप्पा नाइक, पूर्व लोकसभा सांसद राजा रक्कप्पा नाइक का निधन हो गया। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका ने किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, प्राण वायु। अब ये क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की मदद से बेंगलुरु में लोग किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए सेल्फ टेस्ट करने में सक्षम होंगे, जो वायरल संक्रमण के साथ होने पर स्थिति को बढ़ा सकती है। इसलिए यह कार्यक्रम रक्त में ऑक्सीजन स्तर कमी वाले लोगों की सहायता करने का प्रयास है, ताकि संक्रमण के घातक होने से पहले खुद की जल्दी जांच कर सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। दोस्तों, अगर आप अदर ऑप्शन बात करें ऑनलाइन, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्ग मार्च बी। क्या है? चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च बी। वंदे भारत मिशन, भारत सरकार ने की विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया? तो दीपा मलिक ने। दोस्तों, दीपा मलिक ने, पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरालंपिक खेलों में संन्यास की घोषणा की है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने शानदार कैरियर के दौरान उन्होंने कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पैरा एथलीट है। दोस्तों, ये वह पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दोस्तों, ये याद रखिएगा। और भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी। भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव गुरशरण सिंह हैं, गुरशरण सिंह। और तो दीपा मलिक। दोस्तों, अगर अब अदर ऑप्शन का बात करें, कुमार संगकारा, दिया मिर्जा, सौरभ लोढ़ा। तो कुमार संगकारा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। दिया मिर्जा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। सौरभ लोढ़ा, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, चैंपियन
चैंपियन पोर्टल के बारे में। चैंपियन पोर्टल को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे ICT टूल्स द्वारा सक्षम बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय MSMEs को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है। तो ये लॉन्च किया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, क्या, चैंपियन पोर्टल। तो चैंपियन पोर्टल तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन जयराम गडकरी के पास है दोस्तों, वो इस विभाग के मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, भरोसा मिशन सागर, आयुष संजीवनी, तो भरोसा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। मिशन सागर भारत ने 5 द्वीपों देशों की सहायता के लिए शुरू किया मिशन सागर। आयुष संजीवनी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया? तो CSIR और नाल ने मिलकर दोस्तों। CSIR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बेंगलुरु स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला को द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इनवेसिव BPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। गैर इनवेसिव की अनूठी विशेषताएं वाला यह स्वस्थ वायु BPAP वेंटिलेटर वायरस फैलने के खतरों को कम करने में मदद करेगा दोस्तों। तो BPAP। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो कोबोट रोबोटिक्स झारखंड में कोविड-19 मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स दे रहे हैं भोजन और दवाइयाँ। गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। GMR आंध्र प्रदेश में करेगा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण या संचालन। तो दोस्तों यह था आज का करेंट अफेयर्स। अगर हम कल का बात किया जाए दोस्तों, तो किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो मध्य प्रदेश। किसने उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया? इजरायल। भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा किसने विकसित किया? तो NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया? इंदु शेखर चतुर्वेदी। किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित की है? तो DRDO ने। किस कंपनी ने ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 12 मई। करेंसी नोटों से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है? अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी? 13 मई। तो दोस्तों यह कल का टॉप 10 था दोस्तों। अब आज का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? ये आप हमको कमेंट करके बताइए दोस्तों। और कल का जो क्वेश्चन था, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो SBI ने दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर दोस्तों ज़रूर से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।